दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बिहार में लगभग पूरे बिहार के 45,000 गाँव में भूमि का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें जानकारी ही नहीं है कि आखिर ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है और ये सर्वे में क्या क्या चीज़ होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि उनके गांव में कब सर्वे किया जाएगा, उसका शिविर कहाँ लगेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है पता कर सकते हैं कि आपका जो शिविर लगेगा वो कहाँ लगेगा और किस तारीख में लगेगा। ऑनलाइन कैसे आप चेक कर सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और साथ में ये जो सर्वे हो रहा है उसको लेके बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं, उसका भी जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में सर्वे से संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी मैं शामिल करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 20 अगस्त 2024 से पूरे बिहार में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है और जो है बिहार के लगभग 45,000 गाँव में यह सर्वे होना है। उसके लिए सरकार ने बाकायदा अपना खांचा तैयार कर लिया है। और ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाला जा रहा है या उनको ऐसा भ्रम हो गया है कि सरकार जो है ये सर्वे ज़मीन छीनने के लिए कर रही है या जिनका कागज़ नहीं उनसे ज़मीन सरकार ले लेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसा सुनने को मिली है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो सर्वे करने का काम जो शुरू किया है पूरे बिहार में, वह जो आज के डेट में तमाम सारी जो मारपीट झगड़े मर्डर्स जो होते हैं ज़मीनी विवाद को लेके, उसको कम करने के लिए की है। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो नक्शा ज़मीन का था, जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदा, उसमें आपने एक पार्ट बना लिया, लेकिन आप ज़मीन खरीदते हैं, आप जैसे है दाखिल खारिज कर लेते हैं, आपका ज़मीन का नक्शा है वो अपडेट नहीं होता है। आप अपना एक बना तो लेते हैं कि हमारा ये ज़मीन ये है और चौहद्दी भी बना लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है आपका नक्शा अपडेट नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार ने यह सर्वे जारी किया है। और चूँकि ये एक पहला सर्वे होगा जिसका डाटा जो है ऑनलाइन सरकार के पास अवेलेबल रहेगा, ताकि भविष्य में आगे सर्वे न करना पड़े। दूसरी बात यह है कि सरकार यह जानना चाहती है कि वास्तविक हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो कितनी है और उस ज़मीनों का स्वरूप क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेके सरकार जो है सर्वे कर रही है। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके यहाँ कब कैंप लगेगा, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने एक वेबसाइट जारी किया है, वहाँ पर आप जाएंगे और यह चेक कर पाएंगे कि उनका सर्वे, कि आपके गाँव में सर्वे कब होगा और वो सर्वे का स्थल क्या होगा, उसमें आपका अमीन का नाम क्या है, अमीन का मोबाइल नंबर क्या है, कानूनगो कौन है, तमाम शिविर प्रभारी कौन है, तमाम चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है dlrs.bihar.gov.in पे जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके सीधे आप जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप जो है अपना जो है जिला नियुक्त करेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपका सर्किल का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। सर्किल के बाद आपका मौजा, यानी जो आपका गांव है वो आपके सर्किल का पूरे गाँव का लिस्ट आएगा, उसमें से आप जो है अपने गाँव को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक हियर जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका पूरा जानकारी आ जाएगा। जैसे मैंने ही किया है, तो ये देखिए शिविर का स्थल का पता, अमीन का नाम, अमीन का मोबाइल नंबर, कानूनगो का नाम, कानूनगो का मोबाइल नंबर, शिविर प्रभारी का नाम, सिविल प्रभारी का मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें गई हैं।
तो इस तरह से आप भी जो है यह चेक कर पाएंगे कि आपके यहाँ कब सर्वे और होने वाला है और कहाँ होने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और आया था कि बहुत सारा ज़मीन जो है गाँव में ऐसा है जिस पे 100 साल से 150 साल से लोग रह रहे हैं, उसको जैसे प्रतिकादिम हो गया, बंजर ज़मीन हो गया, उस पर अपना घर बना के लोग रह रहे हैं। उनके अंदर एक डर सा हो गया है क्योंकि उनके पास कोई कागज़ नहीं है। आखिर वो क्या इस ज़मीन से वंचित कर दिया जाएंगे, क्या उनका मकान जो है वो हटा दिया जाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये डर जो है बहुत सारे लोगों के लिए सही भी है, क्योंकि सरकार स्पष्ट रूप से अभी तक ये साबित नहीं की है कि जो इस तरह की ज़मीन होगी उसको लेने के बाद क्या किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वे के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरी है उसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसे यदि आप बिहार के हैं और आप अपनी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़मीन का मालिकाना हक का कागज़ होना चाहिए आपके पास। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी अगर आपके पास होगी तो वो आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। यदि आपका कोई डिस्प्यूट, कोई केस जो है सुलह के तौर पे या किसी तरीके से कोर्ट के कागज़ के आधार पे कोई ज़मीन आपको मिला है तो वो भी आप ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए कि आपने कोई ज़मीन खरीदा है, उसका आपने दाखिल खारिज नहीं किया है, तो उसका जो है आपको जो है जो दस्तावेज आपने लिया है उसको दे करके आप जो है ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक चीज़ लोगों के बीच में है कि मान लीजिए कि उनका खतियान जो है उनके पूर्वजों के नाम से है, तो सरकार मांग रही है कि उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि आप जो है सिंपली तौर पे अपना वंशावली बनाएं। जी हाँ दोस्तों, वंशावली बनाएं। यदि खतियान में 2 पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 भाइयों के नाम से अलग अलग खतियान हैं और दोनों भाइयों के खतियान में जो ज़मीन है उसका आपस में बंटवारा लोग कर लिए हैं और दोनों खतियानों में से ज़मीन का यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है पूरा अपनी वंशावली बनानी पड़ेगी और आपको कोर्ट से एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। वो एफिडेविट आप जब आप कोर्ट में जाइएगा कि जो हमको वंशावली के लिए एफिडेविट लगाना है तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर सरकार ने रखा है। क्वेश्चन और सामने आया है कि ज़मीन की रसीद, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज़मीन का रसीद पहले जो है मैनुअली काटा जाता था, तो मार्फती रसीद काट दी जाती थी, लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन ही कटता है। तो ऑनलाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो है खाता जो है उसमें खेसरा नंबर नहीं है, उसके रकबा में गलती है, जो खातादारी है उसके नाम में गलती है, चौहद्दी नहीं है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ थोड़ा सा सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले उसको अपडेट करे, उसमें पहले पूरी तरीके से सुधार किया जाए, कर्मचारियों को इस काम के लिए और संख्या बढ़ा दी जाए ताकि जो है जो एक डाटा जो है वो क्लियरली सामने आ जाए। वो चीज़ सरकार ने नहीं की है और आनन फानन में, जहाँ तक ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आनन फानन में चाहे जो भी इशू रहा हो, सरकार ने काम जो शुरू किया है सर्वे का, इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात विश्वसनीयता। जिस अंचल में नापी कराने के लिए लोग महीनों दौड़ते हैं, वहाँ वही अमीन कैसे जो है घर घर जाके और लोगों के ज़मीन पे जाके नापी करेंगे? क्या ये संभव है? और ये डाटा इतना जल्दी सरकार कैसे कर पाएगी ये तो सरकार जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें काफ़ी परेशानी आने वाली है, जिस तरह से खाते का डिजिटलाइजेशन करते समय सरकार ने किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो है आज भी चक्कर लगा रहे हैं उनका खाता में जो गलती है उसको अपडेट करने के लिए। पहले सरकार के ही लोग जो है डाटा एंट्री करते हैं, उसमें गलत कर देते हैं। उसके बाद जो आप सरकार कहती है कि जिसका खतियान है, जिसका खाता ठीक करना है, उसको जो है
परिमार्जन कराना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, तमाम चीज़ें। अभी यह इस चीज़ से आदमी उभरा नहीं था कि एक जो सरकार ने सर्वे का काम जो शुरू कर दिया है, निश्चित तौर पे परेशानी का कारण बन सकता है। आगे देखिए क्या होता है, इन चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है अभी सामने आएंगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि पैनिक ना हो। यदि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं बाहर रहते हैं और वो कहते हैं कि क्या उनका आना ज़रूरी है, तो जी हाँ, यदि आप शिविर के माध्यम से अपना जो है सर्वे कराना चाहते हैं ज़मीन का, तो आपको शिविर में एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के और सारे दस्तावेज को लगाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको पूरा रसीद रखना है, खेत का जो आपका रसीद है उसको एकदम बिल्कुल रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एकदम तैयार रखना है। यदि किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि है तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक टाइम मिलेगा, उसके बाद आप दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि जो भी आपके दस्तावेज हों उसको अपने पास रखें। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि आपस में जो लोग बंटवारा किए हैं उसका एक रूपरेखा पहले से तैयार करके रखें, क्योंकि उसी समय परेशानी जो है बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा उत्तर था, मेरा दक्षिण था, मेरा इसमें नहीं था, मेरा उसमें नहीं था, तुमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये तमाम चीज़ें सामने आएगी। और एक और चीज़ सामने आ रही है बहनों के हक को लेके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं बहनों का हक नहीं मानते थे। आज भी बहुत सारी बहनें जो है कोर्ट में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि बहनें भी जो हैं बराबरी की हिस्सेदार हैं, तो उनका भी नाम देना जरूरी है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत खामियां रहेंगी। अब उसको आपको कैसे निपटना है तो उसके लिए मैं समय समय पे वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।